Hello everyone, this is Himanshu Azlaka. Today I will be sharing my strategy for IBS exam. I have secured 75 marks in CA final May 24 attempt. IBS एक काफ़ी कंफ्यूज सब्जेक्ट है। IBS में डाउट ये आता है कि हम IBS को स्टार्ट कैसे करें पढ़ना, कब स्टार्ट करें प्रिपरेशन लीव्स में पढ़ना, केस स्टडीज को कैसे अप्रोच करें। तो एक एक टॉपिक पे बात करते हैं। पहला टॉपिक है कि व्हेन टू स्टार्ट स्टडिंग IBS ड्यूरिंग प्रिपरेशन लीव्स। तो मैंने IBS को कुछ 1.5 मंथ्स पहले स्टार्ट किया था पढ़ना, क्योंकि तब मेरे पास कुछ सॉलिड कंटेंट अवेलेबल नहीं था जिस पर मैं रिलाई कर पाऊँ। और मैं एक रिवीजन के बाद की स्टडी उठा सकते हो, पहले उठाने में तो आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी। तो जब एक रिवीजन हो जाएगी तो आपको पांचों सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद आप उठा सकते हो। नेक्स्ट है कि हमें मटेरियल क्या रेफर करना चाहिए। बेसिकली हमें केस स्टडी कंपाइलेशन और 7 सब्जेक्ट का ही कंटेंट चाहिए। केस स्टडी कंपाइलेशन के लिए आप अतुल सर का या फिर रोहित शुक्ल सर का केस स्टडी कंपाइलेशन दे सकते हो, जो कि काफ़ी एग्जॉस्टिव है और अमेंडेड भी है। और बाकी जो 7 सब्जेक्ट बचे उसके लिए तो मॉड्यूल्स या फिर जो भी आप रेफर कर रहे हो वही इनफ है। नेक्स्ट है अप्रोच क्या होनी चाहिए केस स्टडी को सॉल्व करने की। केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए क्या किया था, मैंने रेदर देन पहले केस स्टडी को पढूं, मैंने ये स्टार्ट किया था कि पहले क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं केस स्टडी पे आऊँगा। क्योंकि काफ़ी चीज़ें ये होती थी कि केस स्टडी पढ़ने जाओ तो इररिलेवेंट होती थी। जब क्वेश्चंस पढ़ लेते थे तो एक आइडिया होता था कि क्वेश्चंस में क्या है और केस स्टडी में क्या है, तो इजीली और जल्दी सॉल्व हो जाती थी केस स्टडी। और सेकेंड चीज़, मुझे काफ़ी चीज़ें मिलती थी केस स्टडी में जो कि नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ टीडीएस के नए टॉपिक्स मिल गए, या जीएसटी का आईटीसी वाला कुछ नया मिल गया। तो मैं क्या करता था, जो जीएसटी का हो गया या टीडीएस के नए टॉपिक्स हो गए, उनको रिस्पेक्टिव इनकम टैक्स या जीएसटी की बुक्स में लिख लेता था, ताकि जब मैं उनकी रिवीजन करूँ तो वो साथ ही रिवाइज भी हो जाए। और मैंने कुछ 75 केस स्टडी सॉल्व करी थी आउट ऑफ 114 केस स्टडीज जो कि अवेलेबल थी मेरे पास। और 75 केस स्टडीज सॉल्व करने का अनफॉर्चुनेटली कुछ ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं मिला, बिकॉज एग्जाम में एक भी केस स्टडी रिपीट नहीं हुई। लेकिन मुझे एक अप्रोच पता चल गई थी कि कैसे सॉल्व करते हैं। अगर नया पार्ट आए तो वो कैसे देखते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग में हो तो वो कैसे लिखना है। एक बेसिक आइडिया हो जाता है उससे। नेक्स्ट है कि 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम में। 1.5 डेज मैंने टारगेट ये रखा था कि मैं एससीएमपी या लो पढूं, लेकिन मैं एससीएमपी नहीं पढ़ पाया था, बिकॉज मैंने सोचा था कि एससीएमपी काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है और उसकी कुछ ज़्यादा वेटेज भी नहीं है, तो वो आ भी नहीं रहा। तो मैंने फिर ये टारगेट रखा लास्ट में कि मैं सिर्फ लो ही पढ़ता हूँ, और मैंने मेजोरिटी टॉपिक्स लो के कवर कर लिए थे एग्जाम में। और बाकी मैंने 5 सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे, क्योंकि वो ऑलरेडी ही रिवाइज हो चुके। नेक्स्ट है कि मटेरियल क्या कैरी करना चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम्स। मैंने एक लगेज और 2 स्मॉल बैग्स कैरी किए थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं हॉलीडे पे जा रहा हूँ। और उन एक लगेज और स्मॉल बैग्स में मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के तो सभी मॉड्यूल्स, नोट्स और जो भी कंपाइलेशन क्वेश्चन बैंक मेरे पास थे वो रेफर किए थे। सिमिलरली मैंने जो थ्योरी सब्जेक्ट्स भी थे उनके नोट्स, या जिसके मुझे सही लगा मैंने मॉड्यूल्स भी उठा लिए और क्वेश्चन बैंक भी। और मॉड्यूल्स मैंने इसलिए रेफर किए थे बिकॉज ये था कि मॉड्यूल का अगर मैं कंटेंट डायरेक्टली लिखूंगा तो बेटर है कि मुझे मार्क्स ज़्यादा मिल जाए। नेक्स्ट है कि हम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। 4.15 आवर्स जो हमें मिलते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, जो स्टार्टिंग का रीडिंग टाइम होता है 15 मिनट्स का, मैंने एक रखा था कि मैं उस टाइम पे केस स्टडी ढूंढूं कि कोई रिपीट तो नहीं है। तो जब मैंने 15 मिनट ढूंढा मुझे कुछ मिला नहीं। और मैंने जब ढूंढने गया तो मैंने सिलेक्ट किया था कि जैसे एएफएम है, एएफएम का इंडेक्स था, उसमें बहुत कम कंटेंट था। तो फिर मैंने सबसे पहले एएफएम का ही ढूंढा, क्योंकि एएफएम का क्वेश्चन आ ही रहा था ऑलमोस्ट सब में। या मैंने ये लिस्ट डाउन किया था कि मैं पहले वो उठाऊं जिसका सबसे कम कंटेंट हो। उसके बाद मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड भी थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया इस पे, और उनका काफ़ी लॉस हो गया। 4 घंटे लगते बहुत ज़्यादा है, पर एक्चुअल में बहुत कम पड़ जाते हैं जब आप सॉल्व करने जाते हो। तो स्टार्टिंग से स्पीड बनाना तो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये भी है, मैंने स्टार्टिंग में ये अप्रोच रखी थी कि मैं हर एक चीज़ आइडेंटिफाई करके चलूँ। जैसे मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता था तो मैं देखने लग जाता था कि क्या है इसका आंसर क्या है। तो मुझे एक केस स्टडी सॉल्व करते ही 1.15 आवर्स चले गए थे। तो फिर मैंने चेंज किया कि अगर मैं करता रहा तो पूरा ही नहीं हो पाएगा पेपर। तो फिर मुझे थोड़ा सा भी डाउट, जैसे कि खुद से बना के लिख लिया। ऐसे ही जैसे कि डीटी के क्वेश्चन आया था, मुझे मिला नहीं था थोड़ा सा सर्च करने पे, तो मैंने खुद से ही अटेम्प्ट किया था उसको। क्योंकि आप पूरा आइडेंटिफाई करके तो लिख नहीं सकते, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है। This is all about my strategy. I hope you find the video useful, and all the very best for your November 24 exam.